यस फ्रेंड्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमीज मैराथन सेशंस। सो मैराथन सेशन में आज का ये जो लाइव सेशन है ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने के लिए है। ठीक है। सो 12th में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो दिया है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके ओके, हाँ, आई होप नाउ इट इज विजिबल। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 ऑफ इको। अब ये टॉपिक आपके सामने देखो, इसमें बेसिकली क्या क्या पूछा है हम पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बताया कि दो ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो और मैक्रो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और टॉपिक सीधी सीधी बात दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं तो बोलता हूँ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने नहीं भी लिखा चार्ट में तो भी चल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें सबसे पहले दिया है मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशंस। मीनिंग, डेफिनेशंस, स्कोप। मीनिंग, डेफिनेशंस, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप के बाद दिया है फीचर्स और फीचर के बाद दिया है इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट नाउ स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें दिया मीनिंग, डेफिनेशन, आई थिंक सब कुछ सेम ही है बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ। मीनिंग, डेफिनेशन, देन स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। ओके, second part of chapter is macro economics. Meaning, definition, scope, फीचर्स और इंपॉर्टेंस। ठीक है, और लास्ट में डिस्टिंग्विश दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ कोर्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरे चैप्टर का कवरेज, इसके बाहर पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। डन। नाउ 25% सिलेबस रिडक्शन, ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं, सब भूल जाएंगे लेकिन ये चीज तो याद ही रहेगी। तो उसमें फर्स्ट दिया यू शुड नो, जैसे हो तो हमने ऐसे भी कंसिडर नहीं किया था। और यू शुड नो मतलब फर्स्ट और लास्ट ये दोनों भी कुछ काम के नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी नहीं पढ़ने वाले थे, ये काम की चीजें इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिडक्ट हो चुका है। तो भाई स्टार्ट विद फिल्ट्रेशन। अभी फिल्ट्रेशन करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन कुछ काम का नहीं होगा। ठीक है, अभी माइक्रो में मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस कट हो गया और मैक्रो में भी इंपॉर्टेंस कट हो गया। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब बात मीनिंग की होती है ना तो वर्डिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेशन में एग्जैक्ट होना चाहिए, मीनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग में आपका वर्डिंग, नॉर्मल वर्डिंग काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। सो देखो मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो बोले तो भाई माइक्रो इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले माइक्रो वर्ड का मीनिंग लिखना है।
सो माइक्रो में स्मॉल पार्ट आता है एंड इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो नेशनल इकोनॉमी के छोटे से पार्ट से जो इकोनॉमी डील करती है दैट इज माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं इकोनॉमी को, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देखा तो छोटी चीज नजर आएगी। पूरे देश में, पूरे नेशन में एक छोटी चीज पे फोकस कर रहे हो जो है इंडिविजुअल। ओके, सो एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करना या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर फैक्टर। दिस इज अ स्टडी ऑफ सिंगल थिंग, माइक्रो थिंग, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया मीनिंग, वही डेफिनेशन में चिपकाना है। डेफिनेशन देखो मल्टीपल दी है, ए मतलब हर चीज की डेफिनेशन मल्टीपल होती है, बट हमारी फेवरेट कौन सी है? सबसे छोटी वाली। ऑफ कोर्स यार, हम लेजी पर्सन है, हम ज्यादा कुछ लर्न नहीं करते। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। सो यहाँ पे आपको एक वर्ड भूलना नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप से इकोनॉमी का स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमी आ जाएगा। नाम में ही है माइक्रो इकोनॉमी, नाम में ही है। इसके बाद आता है स्कोप। अभी अगर स्कोप की बात करें तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट। ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये चार्ट आपके काम की चीज है। आप जो भी चार्ट ड्रॉ करोगे, हम हर टॉपिक को एक ग्राफ में कंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ये स्कोप वाला जो चार्ट है ये काम की चीज है भाई। ये स्कोप में पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेना है। आप एक पेज पे, जिस पेज पे पूरा चैप्टर समराइज करने का सोच रहे हो, उस पेज पे ये स्कोप वाले पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। ओके, सो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में आपको तीनों के तीनों पॉइंट लिखने ही लिखने, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। सो सबसे सिंपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग तो सबसे सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीजें, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। सो प्राइस जो है, प्रोडक्ट की प्राइस, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है। सो ये रहा प्रोडक्ट प्राइसिंग। So price of the individual commodity is determined by market forces, that is demand and supply. Simple. So individual जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई से। खत्म, ये पॉइंट हो गया प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में चारों फैक्टर के नाम याद रखने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए पे किया जाता है रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और कौन सा रहा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो ये होते हैं रिवॉर्ड्स। तो आपको ये चारों के चारों नाम भूलने नहीं है, और इनके जो रिवॉर्ड्स है, इनके जो प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों नाम लिखने हैं, ठीक है। सो दिस प्राइस, ये जो प्राइस है कि लैंड के बदले में कितना रेंट रहेगा, जो प्राइसिंग है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सो फैक्टर रिवॉर्ड्स, फैक्टर के रिवॉर्ड्स बोला जाता है इसे। फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में दो पॉइंट है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी, तीन है। सो इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या बोला गया है? प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अपने पास जितने रिसोर्सेज है उसमें से ज्यादा आउटपुट निकालना, दैट इज इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, इसमें क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, ऐसा प्रोडक्शन करना है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दैट सोसाइटी का टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी अगर बात करें, सो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, जो लोगों को चाहिए सबसे ज्यादा, वो गुड्स प्रोड्यूस करो, दैट्स इट। तो ये हो गया स्कोप, खत्म, दैट्स इट। ये पॉइंट कवर करने ही करने बच्चों। इसमें अगर आप कंजूसी करोगे, मतलब ये पॉइंट अगर कवर नहीं हुए तो डेफिनेटली मार्क्स कटने वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन होल चैप्टर। फीचर ऑफ माइक्रो और फीचर ऑफ मैक्रो दोनों भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर के लिए, जिसमें अच्छा खासा वेटेज वाला क्वेश्चन अगर है तो वो एक ही क्वेश्चन है, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ज्यादा कुछ वेटेज नहीं रहेगा उस चीज के लिए। लेकिन यस, फीचर मार्क वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फीचर के पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। फीचर्स, उसमें सबसे पहले क्या दिया है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। बच्चों इसका बेनिफिट ये है ना, आपका एक फीचर याद रख लो तो भी दूसरे याद आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे क्या है?
इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करना है। ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट ओनली। सो यहाँ पे सिर्फ एक एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी किया जाता है। फिर आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में क्या है, अरे अभी अभी तो देखा हमने, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, सो प्राइस ऑफ द गुड्स डील्स विद, मतलब इसमें क्या क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डील्स विद प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब गुड्स की प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, प्राइस थ्योरी। सो इट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट पार्शियल इक्विलिब्रियम, आई सजेस्ट ये पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कंटेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। सर्टेन एजम्पशन ऑलवेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ होते हैं उसमें कुछ एजम्पशन होता है, उससे बोलते हैं सैटेरियस पैरिबल्स। ये वर्ड आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सैटेरियस पैरिबल्स, CETERIS अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं सैटेरियस पैरिबल्स। तो कोई भी लॉ ले लो, इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी, हर जगह पे यही स्टार्ट है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। सो यहाँ पे कुछ एजम्पशन के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग मेथड। बच्चों आपको सर्टेन एजम्पशन में अगर कुछ लिखना है ना, तो आपको जो भी एजम्पशन याद आ जाए, लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ सप्लाई के, दो चार नाम कोई भी चिपका देना। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड, यहाँ पे वही फ्रूट को कट करके, स्लाइस होती है छोटी छोटी, वैसे स्लाइस करके छोटे से पार्ट का स्टडी किया जा रहा है। तो इकोनॉमी एक पूरा एक फ्रूट है, उसका स्लाइस करके छोटे से पार्ट का डिटेल में स्टडी किया जाता है, दैट्स व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, so marginalism principle, because marginal means change brought in total by a single unit, that is additional unit। तो एक एडिशनल यूनिट की वजह से क्या चेंज होता है, दैट इज मार्जिनलिज्म। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनलिज्म पे फोकस किया जाता है, एक एक यूनिट से क्या इंपैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज, तो इसमें अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये अलग अलग टाइप के मार्केट है, इसमें स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अनलिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड स्कोप क्यों, अरे यार अगर तुम छोटे से पार्ट का स्टडी कर रहे हो, इतना सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक सिंगल यूनिट को, सिंगल इंडिविजुअल एक का स्टडी करोगे, तो ऑफ कोर्स इट इज लिमिटेड स्कोप। ठीक है, सो ये हो गया फीचर, और इंपॉर्टेंस तो कट है, खत्म यार माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होते हैं, मैक्रो की बात करते हैं। सो मैक्रो मीनिंग क्या रहेगा, वहां पे क्या था, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम या नेशनल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, टोटल आउटपुट, इंडिविजुअल सिंगल फर्म, पूरा टोटल पूरा नेशन का स्टडी हो रहा है। सो यहाँ पे टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन, टोटल जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, इसका स्टडी किया जाता है। डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन नंबर 1 और दूसरा है डेफिनेशन नंबर 2। छोटे डेफिनेशन के साथ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, सो पूरे इकोनॉमी का एज अ होल स्टडी करना है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब आगे है स्कोप। स्कोप में ऑफ कोर्स ये जो भी पॉइंट्स है आपको सबके सब याद रखने हैं। स्कोप में अगर मार्क्स चाहिए, अगर आपको इसमें अच्छा खासा स्कोप मिलना आप चाहते हो कि मुझे अच्छा स्कोप मिले इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो का भी स्कोप याद रख लो। स्कोप इसमें सबसे पहले दिया है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है देखो, सो इट डिसाइड्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिटरमाइन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ इनकम। भाई इनकम लेवल में, एम्प्लॉयमेंट के लेवल में, आउटपुट के लेवल में क्यों चेंज हो रहा है ओवरऑल पूरे नेशन में, इसका स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अभी जनरल प्राइस लेवल मतलब ओवरऑल जो प्राइस लेवल होती है पूरे नेशन में। So study of general price level is significant in account of problem created by inflation and deflation.
सो इन्फ्लेशन में बहुत प्राइसेस बढ़ रही है, डिफ्लेशन में कम हो रही है, तो इसलिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में जनरल प्राइस लेवल का स्टडी करना, इन्फ्लेशन का स्टडी करना, डिफ्लेशन का स्टडी करना, जो चेंजेस होता है प्राइस लेवल में उसका स्टडी करना, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में भाई ऑफ कोर्स डेवलपिंग से डेवलप कंट्री भी हो रहा है, और अगर बात करें इंडिया की, मतलब रियलिटी देखें, सो भाई अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पे पावर्टी है, तो ये क्यों होती है और इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। सो इट्स स्टडी इट्स कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टडी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों थ्योरी है लेकिन मैक्रो लेवल पे इट डील्स विद रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। जो भी नेशनल इनकम है अपना, टोटल नेशनल इनकम, उसमें देखो इनकम कैसे कमा सकते हैं, एक तो रेंट से, वेजेस से, प्रॉफिट से, नहीं तो इंटरेस्ट से। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो एग्जैक्टली पूरा जो नेशनल इनकम है उसमें हर एक का शेयर कितना है, रेंट का शेयर कितना, वेजेस का कितना, ये देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो ये है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। नेक्स्ट इज फीचर्स, लास्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्यों, इंपॉर्टेंस तो डिलीटेड है ना, तो इंपॉर्टेंस का तो सवाल ही नहीं। हाँ यस, तो देखो एग्जैक्टली कंपैरिजन कैसी है, स्टडी ऑफ माइक्रो में क्या था, इंडिविजुअल यूनिट, यहां पे दे दिया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब टोटल, यहां पे टोटल स्टडी होता है, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ एग्रीगेट में स्टडी होता है। नेक्स्ट इज इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी, वहां पे माइक्रो में क्या था, प्राइस नहीं, हाँ प्राइस थ्योरी, क्योंकि प्राइस डिसाइड किया जा रहा था ना इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे इनकम थ्योरी है क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम का स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जो फ्लक्चुएशन होता है इन्फ्लेशन की वजह से, डिफ्लेशन की वजह से, तो ये इनकम थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, मैंने अवॉइड करने को बोला था तो ये भी अवॉइड कर दो। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस नाम से ही समझता है कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरडिपेंडेंस है, जैसे कि अगर देखो इनकम पे डिपेंड है, आउटपुट कितना रहेगा उस पे डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा उसी पे डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा उस पे डिपेंड है, प्राइस लेवल, ये सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जस्ट इमेजिन कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, ये सब चीजें डिपेंडेंट है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, ये स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज लंपिंग मेथड। मैक्रो में था स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो में है लंपिंग मेथड। पूरे इकोनॉमी का छोटा छोटा स्लाइस करके स्टडी किया जा रहा था माइक्रो में, और यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का स्टडी किया जा रहा है साथ में, इसलिए ये लंपिंग मेथड है। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स। और बच्चों ये जो अंदर का मसाला है ना, ये वापस कॉपी करना है। लंपिंग मेथड है ना, तो वापस लिखना टोटल इनकम का स्टडी होता है, टोटल पॉपुलेशन का स्टडी होता है, क्योंकि लंपिंग मतलब वही ना ग्रोथ मॉडल। सो मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होगी, इसके बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल। भाई यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल प्राइस लेवल, प्राइस है में, लेकिन यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल। सो जनरल प्राइस लेवल मतलब ओवरऑल किसी चीज की क्या प्राइस लेवल है, या फिर प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है, एवरेजली किसी चीज की प्राइस कितनी मेंटेन है, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ओके, सो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देखी जा रही है, ओवरऑल सब गुड्स की प्राइस देखी जा रही है, एवरेज प्राइस। एंड लास्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड, पॉलिसी ओरिएंटेड। ये क्या है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई इट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। ओके, इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। और इसके बाद अगर हम बात करें कंपैरिजन की, यार डिस्टिंग्विश तो हम देख चुके हैं कैसे,
अरे हमने सब कुछ देखा ना, मीनिंग दोनों का मीनिंग हमने देख लिया। उसके बाद टूल्स, टूल्स देख लेते भाई क्या है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो में, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो में। स्कोप की अगर बात करें तो वही पॉइंट, जो चार्ट है ना, ये माइक्रो के पॉइंट है और ये मैक्रो के। इंपॉर्टेंस जो हमने नहीं किया छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं भी लिखा आपने, डिस्टिंग्विश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट लिखने के लिए इंपॉर्टेंस का स्टडी मत करना अलग से। थ्योरी, ये प्राइस थ्योरी है तो ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। ये स्लाइसिंग मेथड है तो ये लंपिंग मेथड है। यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम है तो यहाँ पे नेशनल इनकम है। माइक्रो में इंडिविजुअल आउटपुट है तो मैक्रो में नेशनल आउटपुट है, एंड सो ऑन। मतलब आपने ये जो फीचर्स है ना, फीचर्स याद रख लो यार, डिस्टिंग्विश ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ह्यूज स्कोप है। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट चैप्टर 1 दोस्तों। मार्क माय वर्ड्स, बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें से कोई मार्क्स नहीं जाने चाहिए। बस याद रखना, मीनिंग वगैरह भी अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए हमारे, ठीक है। मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, कौन से लैंग्वेज का वर्ड था, ये आपको एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में पूछे जा सकता है। हाँ, ये रहा। सो ग्रीक लैंग्वेज ना, माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम MI, बस सी के जगह के करना है ना, सी के जगह के कर दिया और आगे एस लगा दिया, बस। सेम इन मैक्रो, देखो ए के जगह के आ गया और एंड में एस लगा दिया, मैक्रोस। सो ये दोनों भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में रिवीजन के लिए। डोंट मिस एनी सेशन, फटाफट से सब कुछ रिवाइज करना है मैराथन में। टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।